सरकार का काम था कि किसानों की मदद हो, सरकार का काम था कि महिलाएं आगे बढ़ें, और पता चला कि इन 3.5 सालों में रोजगार घटे हैं। 90 लाख छोटे कारोबार बंद हो गए हैं, जो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, बंद हो गए हैं। 90 लाख खाली पद पड़े हैं, 2.5 लाख आपको दिए गए नहीं हैं। तो ये परिस्थितियां हैं आज कर्नाटका की। यहां तक मामला आ गया है कि इस सरकार का नाम ही 40% सरकार बन चुका है। कॉन्ट्रैक्टर आत्महत्या करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। विधायक के बेटे के घर में 8 करोड़ रुपए कैश मिलता है, कोई कार्रवाई नहीं। उल्टा उनके पिताजी परेड निकालते हैं कि मैं विधायक हूं, मेरा बेटा कुछ भी कर सकता है, रोक के देखो। 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं कर्नाटका से इस सरकार ने। इस 1.5 लाख करोड़ रुपए में आपके 100 एम्स बन सकते थे। 2000 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की एक्सप्रेसवे बन सकती थी। 180 से ज्यादा ESI हॉस्पिटल बन सकते थे। 750 किलोमीटर लंबी मेट्रो जैसे बेंगलुरु में है वैसी बन सकती। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इन पैसों में से 30,000 स्मार्ट क्लासरूम बन सकते थे, जिसमें लाखों बच्चों को शिक्षा मिल सकती थी, और 30 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग के घर बन सकते थे, जो गरीबों के सर पर छत बनते। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब शुरू से ही सरकार धोखे पे बनी, तो इसके बाद से 3.5 सालों के लिए सिर्फ धोखा ही धोखा ही धोखा। नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, छोटे बिजनेसमैन के साथ, महिलाओं के साथ धोखा ही धोखा। SC, ST, OBC के जो आरक्षण है उनके साथ भी धोखा। कांग्रेस की सरकार ने नागमोहन दास कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने उसी समय 4 साल पहले कहा था कि SC के आरक्षण 15 से 17% हो जाने चाहिए। 4 साल पहले कहा था। 3.5 सालों से इनकी सरकार है, इन्होंने कुछ नहीं किया। जब राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में ये कहना शुरू किया, तब अचानक ये लोग जाग गए। यहाँ पे कर्नाटका में कहने लगे कि आरक्षण को हम बढ़ाएंगे, और धोखे से यहाँ पे ये बात फैला दी कि आरक्षण बढ़ाए जाएंगे, सीलिंग 50% से ज्यादा होंगे। लेकिन इन्हीं की सरकार केंद्र में थी, अभी भी है, और 14 मार्च 2023 को इन्हीं की सरकार ने कहा संसद में कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो 3.5 सालों के लिए आपको सिर्फ यही मिला, धोखेबाजी, झूठ, लूट। अब चुनाव आ गया, इनके बड़े बड़े नेता दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। लेकिन बेचारों की परिस्थिति देखिए, यहाँ आते हैं, आपकी समस्याओं को के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि बात करेंगे तो कहेंगे क्या। अगर आपके बारे में बात करनी है, अगर किसानों की बात करनी है तो कहेंगे क्या। अगर महिलाओं की बात करनी है, नौजवानों की बात करनी है, विकास की, प्रगति की बात करनी है तो कहेंगे क्या। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव आपकी समस्याओं पे न लड़ा जाए, आपकी जो संघर्ष है, आपकी मेहनत है, आपकी इच्छाएं हैं, आपका भविष्य है, इस पे न लड़ा जाए। तो बड़ी अजीब बात है। पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रही हूं, मैंने तो बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं,